बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेके हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए टमाटो केचप, वो भी घर पे आसानी से। कोई भी इसमें हम बाज़ारी चीज़ शामिल नहीं करेंगे, जो घर में हमारे मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट वही हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें कितनी, लीजिए हमारी केचप बन के हो चुकी है तैयार। इसे आप फ्राइज़ के साथ लेंगे। ये हमारे पास फ्राइज़ हैं, वो भी जिंगर फ्राइज़, आलू के जिंगर फ्राइज़। इसकी रेसिपी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या क्या शामिल होता है हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। चलिए जी रेसिपी करते हैं शुरू। टमाटर केचप बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिए हमारे टमाटर। ये मेरे पास आधा किलो टमाटर थे, बहुत ही फ्रेश। इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास आधी प्याली है, यानी कि आधा कप सिरका है, आधा कप चीनी का है, थोड़ा सा प्याज और 3-4 जवे लहसुन के हैं, और थोड़ा सा पानी लिया है टमाटर को नरम करने के लिए। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हमारे पतीले में हम टमाटरों को। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आंच को हमने फुल तेज कर दिया है और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। बाकी हम बाद में बताते हैं इनके साथ हमने क्या करना है और ये चीज़ें हम इसमें कब कब शामिल करेंगे। चलिए मिलते हैं आपके साथ आधे घंटे बाद। चलिए व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे टमाटर भी नरम होना शुरू हो चुके हैं। एक दफ़ा हमने चम्मच हिला ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज और लहसुन, ताकि ये भी साथ में अच्छे से नरम हो जाए, अच्छे से ये भी गल जाए, फिर इनका टेस्ट भी इसमें आ जाए। 15 मिनट और इसे हम दम पे लगा देते हैं। ले व्यूअर्स 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यूरी सी इसकी एक बन चुकी है, ये देखें। अब हमने करना क्या है, अब हम इसे इस तरह के एक ब्लेंडर में डाल के, किसी जूसर वाले जग में डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसे ठंडा कर देंगे, गरम गरम नहीं से डालेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। ले व्यूअर्स हमने अपने जो टमाटर हमने ला लिए थे उनको जग में डाल के उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। फिर हमने एक और बर्तन ले लिया है और एक इस तरह की छलनी ले ली है। इसे ऊपर रख के हम इसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसके छिलके वगैरह, इसके बीज वगैरह निकल जाए। आप कोई भी छलनी ले सकते हैं जिससे आप इसे छान लें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, बाज़ार से 100 गुना बेहतर है, हेल्दी रेसिपी है। कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हमने डाले, आसानी से घर में बन के तैयार हो जाती है। बच्चे तो वैसे भी केचप के शौकीन होते हैं, उनको आप घर में ऐसे हेल्दी बना के दें। इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसे छान लेंगे। व्यूअर्स 5 मिनट लगे हैं। हमने अपने सारे पेस्ट को इस तरह छाननी से छान लिया। इसके बीज और इसके छिलके सब कुछ इस तरह अलहदा हो गया है और हमारी बहुत ही प्यारी प्यूरी बन के हो चुकी है तैयार। इसे हम साइड पे कर देंगे अब। और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी प्यूरी बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे दोबारा ऊपर रख लिया है चूल्हे के ऊपर। ये देखिए हमारी प्यूरी बन चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये हमारी चीनी और सिरका। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से पका लेंगे, तब तक जब थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती इसकी कंसिस्टेंसी। और इसे थोड़ा सा तीखा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखिए आधे से भी थोड़ा सा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और चीनी, और इसका चीनी और मिर्च का टेस्ट को बेहतर करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे हम। और 10-15 मिनट हम इसकी अच्छी सी पकाई कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। चम्मच हिलाते हुए हम इसकी अच्छी सी पकाई कर लेंगे। बाजार से 100 गुना बेहतर हमारी अच्छी केचप घर में बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी हर केमिकल से पाक। नहीं व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं हमें अपने केचप को पकाते हुए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। 5 मिनट हम इसे मज़ीद और पका लेंगे, ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए फिर हम इसको आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाते हैं। चलिए जी हम मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, मज़ीद हमें इसे पकाते हुए।
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी बहुत ही परफेक्ट केचप बन के हो चुकी है तैयार। देखिए हम इसका आपको चेक करने का भी तरीका बताते हैं। ऐसे हम थोड़ी सी केचप लेंगे, इसे प्लेट में डालेंगे, फिर इस तरह ये देखें बिल्कुल भी ये नीचे लाइनें नहीं लग रही, इसका पानी नहीं नीचे जा रहा। ये देखें हमारी बिल्कुल परफेक्ट केचप बन के हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर घर में बनाइएगा और इसे अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो बाज़ार से केचप महंगी महंगी केचप लेके खाते हैं वो इस तरह जा घर में केचप बना सकें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।